तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना आ जाए, या फिर हिंदी मैसेज को इंग्लिश में कैसे भेजा जाए वो पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, या फिर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज भेजता है तो उसे कैसे पढ़ा जाता है वो सीखने को मिले, या फिर आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो नहीं भेज पाते हो तो कैसे भेजा जाता है वो सब कुछ हम आज के शुरू में बताने वाले हैं। या फिर आप फेसबुक पर हो या फिर यूट्यूब पर हो, कमेंट ही करना चाहते हैं लेकिन सही तरीके से कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे किया जाता है, कौन सा ट्रिक होता है, कौन सा तरीका होता है जिसके माध्यम से आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हो, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में आप सभी के लिए लाए हैं, बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को मेरे साथ बने रहना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे हिंदी वर्ड लिखे गए हैं, जैसे में बोलो, क्या, अच्छा, सही, कैसे, वैसे, है ना। इन्हीं सारे वर्डों का मैसेज में ज्यादातर उपयोग होता है। यहाँ पर लिखा क्यों, तो इन सभी को कैसे हिंदी से इंग्लिश में लिखना है ये बताएंगे, ताकि जो है ना आपको अगर हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो भी आपको सीखने को मिल जाए, और लास्ट में हो सके तो मैं आपको इंग्लिश में नाम लिखना भी सिखा ही दूंगा। तो बस आप लोग बने रहिएगा ताकि अच्छे से सब कुछ सीख सके, एक भी चीज को मिस ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में नाम लिखना हो या मैसेज भेजना हो या मैसेज पढ़ना हो, सबसे पहले आपको जो है ना जड़ मजबूत करना पड़ेगा, जो कि होता है हिंदी स्वर को इंग्लिश में मात्रा के साथ आना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ए से क्या होता है, ए से अ होता है, याद रखना है, और इसका कोई मात्रा नहीं होता है। और डबल ए से आ होता है और इसका मात्रा आकार होता है। आई से हर्षी होता है, हर्षी की मात्रा कुछ आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से होता है। डबल ई से दीर्घी होता है, दीर्घी की मात्रा कुछ इस प्रकार से। यू से हर्षु होता है, हर्षु की मात्रा ऐसा होता है, ठीक है। डबल ओ से क्या होता है, दीर्घु यानी कि थोड़ा देर तक पढ़ने वाला, और इसका मात्रा ऐसा होता है। ई से ए होता है, एकले की मात्रा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और ए आई से क्या होता है, ए, और इसका मात्रा ऐसा होता है, ठीक है। ओ से क्या होता है, ओ, और ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। ए यू से क्या होता है, औ, और औ की मात्रा ऐसा होता है। ए एन से क्या होता है, अंग अनुस्वार होता है, इसका मात्रा। और एस से अ होता है और इसका विसर्ग मात्रा होता है। तो ये सब आपको याद रखना है ताकि आप लोग बाद में भूले ना और वर्डों को और नामों को अच्छे तरीके से लिख सके और कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो चलिए अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा है हाँ। अगर हमें हाँ को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम मैसेज करते हैं या बात करते हैं तो पहले हमारे माइंड में हिंदी ही आता है, उसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, ह से ह का क्या हम लोग जानते हैं कि एच से होता है ह, तो लिख दिए। अब आकार लगा हुआ है तो आकार का क्या होता है, ए होता है, तो ये आप लगा सकते हो। अगर लास्ट में रहेगा तो ए दे सकते हो, तो क्या हाँ, या फिर आप डबल ए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच से हाँ, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है बोलो, बोलो, है ना। तो देखिए बी से सॉरी ब का क्या हो जाएगा, ब का हो जाएगा बी, तो लिख दिया बी। अब इसमें ओ की मात्रा है ना, तो हम क्या करेंगे, ओ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपको बताए होंगे ओ की मात्रा का ओ होता है। और ल है तो ल का क्या होता है, एल होता है, लिख दिए। अब इसमें ओ की मात्रा है तो हम क्या करेंगे, ओ लिख देंगे, तो हो गया बोलो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब लिखा हुआ है क्या। अब देखिए क्या है, तो के मतलब क जो है आधा है, तो यहाँ पर के आधा लिखेंगे नहीं, पूरा ही के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जस्ट बात क्या है य, तो य का क्या हो जाएगा वाई, ओके। इसमें लास्ट में आकार है तो हम क्या करेंगे, ए दे देंगे, तो हो गया क्या। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब लिखा हुआ है अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान समझिएगा। अ है तो अ का क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब इसमें आधा च है ना, तो हम क्या करते हैं, सी से च होता है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें छ है तो छ का क्या होता है, सी, डबल एच से छ होता है, तो लिख दिए डबल एच। और इसमें आकार लगा हुआ है तो फिर से हम क्या दे देंगे, ए, तो हो गया अच्छा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इजीली हिंदी नामों को भी, ऐसा नाम रहेगा। तो देखिए आप लिखा हुआ है ठीक, है ना। तो ठ का हम लोग क्या जानते हैं, टी एच से होता है ठ, तो टी एच से ठ लिख दिए। इसमें हर्षी लगा हुआ है तो हर्षी का आई होता है, ऊपर बताए हैं आपको। और क का क्या होता है, के, तो हो गया ठीक। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो या कन्वर्ट करके किसी को मैसेज भेज सकते हो, है ना।
बने रहिए वीडियो में क्योंकि और भी बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए है लिखा हुआ है, तो देखिए ह का हम लोग क्या जानते हैं, एच होता है, ठीक है। और इसमें ए की मात्रा है, तो ऊपर बताए हैं आपको ए आई से ए की मात्रा होता है, तो हो गया है। अब लिखा हुआ है कैसे, तो क का क्या होता है, क का होता है मतलब क का के होता है, ठीक है। और इसमें ए की मात्रा है, तो जस्ट अभी बताए हैं ए आई से ए, तो हो गया कै। अब इसमें दंती सा है, तो दंती सा का क्या होता है, एस होता है। और देखिए इसमें एकले लगा हुआ, तो एकले का हम क्या लिखेंगे, ई, तो हो गया कैसे, ओके। अब लिखा हुआ है सही, तो स का क्या होता है, डंटी सा का एस ए से होता है डंटी स, ठीक है। और ह लिखा हुआ है तो एच, इसमें दीर्घी लगा हुआ है, तो दीर्घी का डबल ई, तो हो गया सही। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सही। या फिर आप एक आई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखा बात, तो देखिए ब का क्या होता है, बी, और डबल ए मतलब आकार है इसमें, तो डबल ए दे देंगे, क्योंकि हम बात जो बोलते हैं तो आ जो है थोड़ा देर तक बोलते हैं, ठीक है, इसलिए डबल ए देंगे। और तो जो है तो उसका हम टी लिखेंगे, तो हो गया बात, ओके। अब लिखा हुआ बुरा, है ना, तो देखिए ब पहले कभी भी लिखना है तो पहले अक्षर लिखना है, तो इसमें क्या है, ब लिखा हुआ है, तो ब का क्या होता है बी। इसमें हर्षु लगा हुआ है, तो हर्षु का क्या होता है यू, ऊपर बताए हैं आपको। र का आर होगा, इसमें आकार है तो ए दे देंगे, तो हो गया बुरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुरा टाइप कर सकते हो, क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है था, है ना। तो टी एच से हम लोग जानते हैं कि थ होता है, और इसमें आकार है तो ए दे देंगे, तो हो गया था। अब लिखा हुआ है वैसे, तो व का क्या होता है वी, और इसमें ए की मात्रा है तो ए आई से ए हो जाएगा। इसमें डंटी सा है तो एस लिख देंगे, और इसमें एकले है तो क्या करेंगे हम, ई दे देंगे, तो हो गया वैसे, ठीक है। अब लिखा हुआ है कौन, है ना, तो क का क्या होता है, क का होता है के, और इसमें औ की मात्रा है, तो के ए यू से कौ आप लोग सीखे होंगे 12 खड़ी में, फर्स्ट वाला वीडियो या सेकेंड वाला वीडियो होगा हमारे चैनल पर। और न का क्या होता है एन, तो हो गया कौन, इसे हम क्या पढ़ते हैं कौन, ठीक है। अब लिखा हुआ है वह, देखिए वह को क्या पढ़ेंगे हम, देखिए वह का होता है डब्लू या फिर होता है वी, तो वी ए से हो जाएगा वह, और ह का एच, तो हो गया वह, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, या डब्लू से भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा हुआ है यह, है ना, तो यह का क्या हो जाएगा वाई ए से यह, है ना, और ह का एच, तो हो गया यह। तो इस तरीके से इजी तरीके से आप लिख सकते हो, किसी को मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है कि नहीं, और हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा वे, है ना, तो वह है, तो वह का क्या लिखना है वी, और इसमें एकले लगा हुआ है तो एकले का क्या लिखना है ई, तो हो गया वे, है ना। अब है सब, तो देखिए डंटी सा का क्या हो जाएगा एस ए से डंटी सा, और ब का बी, तो हो गया सब। अब लिखा हुआ है क्यों, तो आधा क है तो आधा क का क्या होता है के लिखेंगे, और जस्ट बाद वो यह है तो यह लिखेंगे। अब इसमें ओ की मात्रा है तो ओ लिख देंगे। अब इसमें चंद बिंदु भी है, मतलब सॉरी अनुस्वार भी है, तो अनुस्वार का एन, तो हो गया क्यों। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब लिखा हुआ है आज, जो कि बहुत सिंपल है, तो आ का क्या होता है हम लोग सीखे ऊपर, जस्ट डबल ए से आ, ज का जे, तो हो गया आज, है ना। नेक्स्ट है कल, तो देखिए के ए से क, और ल का क्या हो जाएगा, मतलब के ए से क्या हो जाएगा क, और एल से ल, तो हो गया कल। तो इस तरीके से आप कल टाइप कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ये, तो देखिए यह का क्या होता है वाई, इसमें एकले है तो ई दे देंगे, तो हो गया ये। जब है, तो ज का क्या होता है जे ए से ज, ब का बी, तो हो गया जब। अब जैसे लिखा हुआ है, तो ज का क्या हो जाएगा जे, और इसमें ए की मात्रा है तो ए आई से जय, और डंटी सा है तो एस, और एकले है तो क्या देंगे ई, तो हो गया जैसे, है ना। अब लिखा हुआ हम, तो ह का क्या लिखेंगे हम लोग एच ए से ह, म का एम, तो हो गया हम, है ना। अब देखिए लिखा हुआ आप, तो देखिए आ का क्या करना है डबल ए से क्या होता है आ, और प का पी, तो हो गया आप। तो इस तरीके से आप इजीली लिख सकते हो, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखा हुआ मैं, तो म का क्या हो जाएगा एम, और इसमें ए की मात्रा है तो हम क्या करेंगे ए आई से ए, तो हो गया मैं। अब लिखा हुआ है क ब कब, तो के ए से क्या हो जाएगा क, ब का बी, तो हो गया कब। अब लिखा हुआ हाल, तो देखिए एच ए से क्या हो जाएगा हा, मतलब एक आकार दे देंगे, या डबल ए भी लिख सकते हो, अल्लाह का एल, तो हो गया हाल, है ना। मस्त, तो देखिए एम ए से म, और आधा सा है तो डंटी सा लिख सकते हैं, और त का टी, तो हो गया मस्त, ओके। अब बस लिखा हुआ है,
तो बी ए से ब, डंडी सका एस तो हो गया बस। तो इजीली इस तरीके से जो है आप टाइप कर सकते हो, ऐसा वर्डों को लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं। ओके, फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या रेड हार्ट ग्रीन हार्ट जरूर भेजेगा अगर अच्छा लग रहा तो। अब वो लिखा हुआ है तो वो का क्या हो जाएगा वी, और इसमें ओ की मात्रा है तो वो तो हो गया वो। अब लिखा हुआ तुम, तो टी से तो, इसमें हर्षु है तो यू लगा देंगे, म का एम तो हो गया तुम। अब लिखा हुआ लोग है ना, तो ल का क्या हो जाएगा, ल का हो जाएगा एल, और इसमें ओ की मात्रा है तो ओ, ग का जी तो हो गया लोग। पापा, देखिए पी से क्या हो जाएगा पा, और पी से पा तो हो गया पापा, है ना। अब लिखा पास, तो पी ए से क्या हो जाएगा, देखिए पास है ना, तो डबल ए भी दे सकते हो, डंडी से का एस तो हो गया पास। तो ऐसा भी आप इजीली लिख सकते हो। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लो है ना, तो लॉ का क्या होता है एल, और इसमें ओ की मात्रा है तो हम ओ दे देंगे तो हो गया लो। अब लिखा हुआ है नहीं, तो एन ए से क्या होता है न, ह का एच, इसमें दीर्घी लगाए तो डबल ई तो हो गया नहीं, है ना। तो इस तरीके से टाइप कर सकते हो। अब लिखा है मत, तो एम ए से क्या हो जाएगा म, अत का ती तो हो गया मत। ओके, अब लिखा हुआ आजा, तो डबल ए से क्या हो जाएगा आ, ज का क्या हो जाएगा जे, और इसमें आकार है तो ए तो हो गया आजा, है ना। अब लिखा है रुको, देखिए र का क्या लिखेंगे आर, इसमें हर्षु है तो यू, क का क्या हो जाएगा के, और इसमें ओ की मात्रा है तो ओ तो हो गया रुको। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब लिखा हुआ है तो देखिए टी से क्या होता है त, और इसमें ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया तो। ओके, अब लिखा ले लो, तो ल का क्या लिखना है एल, और इसमें एक ले लगा है तो ई दे देंगे, और इसमें फिर से क्या है ल, तो ल का क्या हो जाएगा एल, और इसमें ओ की मात्रा है तो ओ दे देंगे तो हो गया ले लो, है ना। दे दो, तो डी से क्या हो जाएगा द, इसमें एकले है तो क्या करेंगे हम ई लिख देंगे, द का क्या लिखेंगे डी, और वो है तो ओ की मात्रा तो हो गया दे दो, है ना। अब लिखा भेजो, तो बी एच से क्या होता है भ, और इसमें एकले है तो ई, ज का जे, और ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया भेजो, ठीक है। अब लिखा मिलो, तो म का क्या लिखेंगे एम, और इसमें हर्षी है तो आई लगा देंगे, ल का एल, और ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया मिलो, है ना। तो ऐसे आप टाइप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते, क्या लिखा मे, तो म का क्या लिखेंगे एम, और इसमें एकले है तो हम क्या करेंगे ई दे देंगे, ठीक है, तो हो गया मे। अब लिखा मेला, तो एम से हो जाएगा म, और एकले है तो ई, ल का क्या लिखेंगे एल, इसमें आकार है तो ए तो हो गया मेला। तो ऐसे आप टाइप कर सकते हो इजीली। अब लिखा और, तो देखिए ए यू से क्या होता है औ, आर से र तो हो गया और, है ना। अब लिखो कुछ, तो क का क्या हो जाएगा के, इसमें हर्षु है तो यू लगा देंगे, छ का सी डबल एस से छ तो हो गया कुछ। अब लिखा हुआ हटो, तो हटो का क्या हो जाएगा एच से ह, ट का टी, और ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया हटो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो हटो चलो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने आप सभी को बहुत सारे वर्डों को कन्वर्ट करके सिखाया है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अभी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आप सभी को कुछ नामों को लिखना सिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5-6 नाम हम लिख दिए हैं, इसको आपको लिखना सिखाते हैं। देखिए आ लिखा हो ना यहाँ पर, आ सी क, आशिक, है ना। तो डबल ए से हम क्या करेंगे आ लिख देंगे, और इसमें क्या है मुधान सा दिया हुआ, तो मुधान सा का क्या होता है एस एच, ठीक है। इसमें हर्षी लगा है तो आई दे देंगे, और क का क्या होता है की, तो हो गया आशिक। तो इस तरीके से आप आशिक लिख सकते हो। अब लिखा हुआ अंशिक, देखिए इसमें अंग है ना, तो ए एन से हम लोग सीखे हुए अंग होता है, और इसमें क्या है तलावे से, तो एस एस लिख देंगे, है ना। और इसमें हर्षी लगा हुआ है तो आई, और क है तो के, तो हो गया अंशिक। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब लिखा हुआ रवि, तो देखिए आर ए से क्या हो जाएगा र, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है, व का क्या हो जाएगा वी, और इसमें हर्षी लगाए तो आई, तो हो गया रवि। अब लिखा है मुकेश, देखिए म का क्या हो जाएगा एम, इसमें हर्षु है तो यू, और क का के लिखेंगे, और इसमें एकले लगा हुआ है तो क्या करेंगे ई, तलावे से का क्या लिखेंगे एस एस, तो हो गया मुकेश। अब लिखा हुआ राखी, देखिए आर से तरह हो जाएगा, आकार है तो ए, ख का क्या हो जाएगा के से ख, इसमें दीर्घी लगा हुआ है तो डी, मतलब डबल ई, तो हो गया राखी। रंजन लिखा हुआ है ना, तो आर ए एन से क्या हो जाएगा रन, ज का क्या लिखेंगे जे ए से ज, और न का एन, तो हो गया रंजन। तो इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए कुछ और नाम आपको सिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें लिखना होगा कृष्णा, क्या लिखना है कृष्णा, तो इसको कैसे लिखेंगे, या फिर हमें लिखना होगा वीरेंद्र, क्या लिखना है वीरेंद्र। ऐसे नामों को भी बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए बताते हैं।
क्री है ना, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि KRI से क्री होता है, ठीक है। और मूर्धन सा लगा इसमें तो क्या करेंगे, एस से दे देंगे। और न है तो क्या लिखेंगे, एन तो हो गया न, और इसमें आकार लगा हुआ है तो ए तो हो गया कृष्णा। तो इस तरीके से आप कृष्णा लिख सकते हो, ठीक है। अब लिखा हुआ है वीरेंद्र, ठीक है, मतलब वीरेंद्र लिखा हुआ है, तो वो का भी का वो का क्या होता है, भी होता है। इसमें हर्षी है तो आई दे देंगे, र है तो क्या लिखेंगे आर, इसमें एकले है तो ई दे देंगे, ठीक है। और उसके जस्ट बाद क्या है, न है तो न का क्या होता है एन, और द का क्या लिखेंगे हम लोग, डी एस ए द, र का आर, तो हो गया वीरेंद्र। तो इस तरीके से वीरेंद्र लिख सकते हो। या फिर किसी का नाम धर्मेंद्र भी रहता है, क्या रहता है, धर्मेंद्र। चलो आपको बताते हैं, धर्मेंद्र है ना। तो ऐसे नाम को कैसे लिखेंगे, देखिए पहले ध का लिखेंगे, ध का क्या होता है डी एच, ठीक है। देखिए ध के बाद हम क्या उच्चारण में आ रहा है, धर, र आ रहा है ना, तो DHAR से क्या हो जाएगा धर, ठीक है। उसके बाद मेंदर आ रहा है, ठीक है। तो म आएगा तो पहले म का क्या लिखेंगे एम, ठीक है। उसमें एकले लगा हुआ है तो ई, ठीक है। धर में का काम हमारा हो गया। अब न आ रहा है ना, तो न का क्या लिखेंगे एन। अब द है तो द का क्या लिखेंगे, डी से द, और र का आर, तो हो गया धर्मेंद्र। तो इस तरीके से इजिली आप लिख सकते हैं किसी का भी नाम, ठीक है। चलिए एक और नाम बता दें आपको। चलिए अगर आपको स्पेशली नाम वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हम वैसा भी वीडियो ला सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।